Section number 158 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 title is Aiding Escape of Rescuing or Harboring Such Prisoner। किसी भी कैदी की अगर आप सहायता करते हैं उसको वहाँ से भाग जाने में या फिर उसको बचाने का प्रयास करते हैं या फिर उसको शरण देते हैं अपने पास, ऐसे बंदी को जो एक अपराधी है या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का है या फिर जिस पे संदेह है सरकार को कि उसने कोई अपराध किया होगा और इसलिए उसको बंदी बनाया गया है और ऐसी परिस्थिति में कोई उसकी सहायता करे उसको भागने में या फिर उसको बचाए, उसकी मदद करे उस प्रोसीजर में कि वो भाग पाए या फिर उसको कोई भी शरण दे, छुपाने में कोई भी शरण दे, तो वो ये एक दंडनीय अपराध है और उसी से रिलेटेड है हमारा सेक्शन 158। What Section 158 says, whoever knowingly aids or assists any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, कोई भी व्यक्ति जानबूझ के मदद करता है, सहायता करता है या फिर हेल्प करता है किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि एक बंदी है, ताकि वो लॉफुल कस्टडी से कानूनी रूप से जो उसे बंद किया गया है, वहाँ से वो भाग सके या फिर उसको बचाने का प्रयास करता है या फिर उसे बचाता है या फिर उसको बचाने का प्रयास करता है या फिर उसको छुपाता है और कंसील एनी सच प्रिजनर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी या फिर इसके अलावा किसी भी अपराधी को छुपाता है या फिर उसको शरण देता है, ठीक है? अपने पास शरण देता है या फिर उसको छुपाता है किसी भी अपराधी को जो कि एक लॉफुल कस्टडी में बंद था और ऑफर और अटेम्प्ट टू ऑफर एनी रेसिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर या फिर प्रस्ताव देता है या फिर प्रस्ताव देने का प्रयास करता है ताकि एनी रेसिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर। इस लाइन का मतलब कि और ऑफर्स और अटेम्प्ट टू ऑफर एनी रेसिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर यानी कि रुकावट बनना जब एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट उस प्रिजनर को पकड़ना चाह रही हो और वैसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्तियों द्वारा एक बाधा बन के बीच में अड़ जाना ताकि वो जो पब्लिक सर्वेंट है इस प्रिजनर को पकड़ ना पाए, तो उसको कहते हैं ऑफर और अटेम्प्ट टू ऑफर एनी रेसिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है यानी कि सिंपल या रिग्रेस कोई भी हो सकता है और जो कि 10 साल तक की मिल सकती है। इसके अलावा उस व्यक्ति को फाइन भी देना पड़ेगा, जो फाइन कोर्ट इम्पोज करेगी वो फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका कहता है स्टेट प्रिजनर और prisoner of war who is permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large। ये कह रहा है कि कभी-कभी है ना मेरिट बेसिस पे उसके अच्छे नेचर के बेसिस पे किसी-किसी कैदियों को कोर्ट पनिशमेंट देने के बाद एक उनकी अच्छी पॉजिटिविटी को देखते हुए मतलब अच्छाई देखते हुए उनको रिलीज़ कर देती है। कहती है कि कोर्ट से बाहर जाओ, वेकेशन अपना मनाओ जो भी है और फिर टाइम से आ जाना। लेकिन ध्यान रहे आप इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते हो। ध्यान रहे कि आप इतने टाइम से ज़्यादा तक बाहर नहीं रह सकते हो। इतने टाइम में आपको जेल में वापस आना है और इस सीमा के इस दायरे के अंदर ही रहना है और जहाँ पे भी आप रुकेंगे, जहाँ भी जाएँगे आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो ये कह रहा है कि अगर उस टाइम के बियॉन्ड जितना समय उसे दिया गया था, उस समय को पास हो गया है और तब भी उसने सरेंडर नहीं किया, तब भी वो वापस नहीं आया या फिर वो जो डिस्टेंस उसे बताया गया था कि इस डिस्टेंस में रखना है, उस डिस्टेंस को उसने कवर कर लिया है। तो ये दोनों ही परिस्थिति इस चीज़ की गवाही देगी कि उसने ये रूल तोड़ा है और ऐसी परिस्थिति में वो भागा हुआ मान लिया जाएगा कि जेल से वो जेल से भाग चुका है, वो जेल से भाग गया है और ऐसी परिस्थिति में उसकी कोई सहायता करता है,
उसकी मदद करता है, उसको छुपाता है, तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है? कौन सा पनिशमेंट? जो सेक्शन 158 में मेंशन है। ठीक है? तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है। अब इसको फिर से रीड आउट करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। Whoever knowingly aids or assists any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, or rescues or attempt to rescue any such prisoner, or harbors or conceal any such prisoner who has escaped from lawful custody, or offers or attempt to offer any resistance to the recapture of such prisoner shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, किसी को छुपाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को या छुपाने का प्रयास करता है, या फिर जब पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर जब उसे अरेस्ट करने जाए उस कैदी को, तो उसमें रुकावट बनता है या फिर रुकावट बनने का प्रयास करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो ऐसा करता है, आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है या फिर 10 साल तक की कारावास की सज़ा मिल सकती है। साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन कहता है कि पैरोल वाले केस में अगर वो टाइम से ज़्यादा अगर बाहर चला गया, या फिर डिस्टेंस जो उसे बताया गया था, क्षेत्र उसका डिसाइडेड था, उससे अगर वो बाहर चला गया तो वो भागा हुआ मान लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर कोई उसकी सहायता करता है तो उसके लिए सेम पनिशमेंट है, जो कि सेक्शन 158 में लिखा हुआ है। ठीक है? तो यही था सेक्शन 158। अब इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 158 सेज, aiding escape of rescuing or harboring such prisoner, whoever knowingly aids or assists any such prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, or rescues or attempt to rescue any such prisoner, or harbors or conceals any such prisoner who has escaped from lawful custody, or offers or attempt to offer any resistance to the recapture of such prisoner, shall be punished with imprisonment for life, or with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine। Explanation says a state prisoner or prisoner of war who is permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limit within which he is allowed to be at large। And this was section 158. We will discuss the next chapter, that is chapter number 8, in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.